नमस्कार दोस्तों। सोचो, अगर तुम्हारी पूरी जिंदगी एक गलत परिचय पर टिकी हो तो। विवेक चूड़ामणि साधक से पहला प्रश्न यही पूछता है। हम कहते हैं मैं, पर क्या हमने कभी देखा कि ये मैं है कौन? शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं उठती गिरती हैं, फिर भी एक अनुभव स्थिर रहता है कि मैं हूं। यही खोज ज्ञान की शुरुआत है। यहां ज्ञान किताबों का बोझ नहीं, बल्कि पहचान की सफाई है। जैसे धुंध हटते ही पहाड़ दिखने लगता है, वैसे ही विवेक, सही और गलत की सूक्ष्म पहचान, भीतर की असली उपस्थिति को प्रकट करता है। साधक समझने लगता है कि वो अनुभवों का मालिक नहीं, उनका साक्षी है। लेकिन इस साक्षी को देखना शोर भरे मन से संभव नहीं। इसलिए ग्रंथ मौन की बात करता है। ऐसा मौन जो बाहर से नहीं, भीतर से जन्म लेता है। जब मन हर विचार के पीछे भागना छोड़ देता है, तब एक शांत जगह खुलती है। उस जगह पर कोई प्रयास नहीं, कोई अभिनय नहीं, वहां केवल देखना है। और उसी देखने में एक रहस्य खुलता है। विचार आते हैं पर मुझे छू नहीं पाते, भावनाएं उठती हैं पर मुझे बांध नहीं पाती। ये अनुभव धीरे धीरे साधक को भीतर से स्वतंत्र करने लगता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि शांति बनाई नहीं जाती, वो पहले से मौजूद है, बस पहचान में नहीं थी। यहीं से मुक्ति की झलक शुरू होती है। मुक्ति भविष्य की उपलब्धि नहीं, बल्कि वर्तमान की पहचान है। जैसे कोई व्यक्ति सपना देखते हुए डर रहा हो और अचानक जाग जाए। डर खत्म करने के लिए उसे सपने को बदलना नहीं पड़ा, केवल जागना पड़ा। विवेक चूड़ामणि कहता है कि आत्मबोध भी ऐसा ही जागरण है। जब साधक देख लेता है कि उसका असली स्वरूप कभी जन्मा नहीं, कभी बंधा नहीं, तभी जीवन का पूरा अर्थ बदल जाता है। वही दुनिया रहती है, वही लोग, वही परिस्थितियां, लेकिन देखने वाला बदल चुका होता है। और अब प्रश्न ये उठता है, अगर बंधन केवल भ्रम था, तो क्या हम अभी भी उसी भ्रम में जी रहे हैं? अगर भ्रम इतना गहरा है कि हम उसे ही वास्तविकता मान बैठे हैं, तो जागरण कैसे होगा? विवेक चूड़ामणि यहाँ साधक को एक सूक्ष्म संकेत देता है। जागरण किसी नई चीज को पाने से नहीं, बल्कि झूठ को पहचानने से होता है। हम जीवन भर जोड़ते रहते हैं, ज्ञान, वस्तुएं, पहचान, उपलब्धियां, पर आत्मबोध घटाने की प्रक्रिया है। परत दर परत जो मैं नहीं हूं, उसे देखना और छोड़ना। जब साधक ईमानदारी से अपने भीतर झांकता है, तो उसे दिखता है कि हर दुख किसी घटना से नहीं, किसी पकड़ से पैदा हुआ है। पकड़ ढीली पड़ते ही दुख की जड़ हिलने लगती है। यहीं ज्ञान और मौन एक हो जाते हैं। ज्ञान दिशा देता है, मौन गहराई देता है। बिना ज्ञान के मौन नींद बन सकता है, और बिना मौन के ज्ञान केवल शब्द रह जाता है। जब दोनों साथ आते हैं, तब भीतर एक नई जागरूकता जन्म लेती है। जैसे कोई दीपक हवा से सुरक्षित जगह पर स्थिर जल रहा हो। इस स्थिरता में साधक पहली बार खुद को प्रयास करते हुए नहीं, बल्कि होते हुए महसूस करता है। उसे अनुभव होता है कि अस्तित्व को संभालने की जरूरत नहीं, वो पहले से पूर्ण है। ये अनुभव तर्क से परे है, पर जीवन से बहुत निकट। और तब मुक्ति किसी चमत्कार की तरह नहीं आती, वो धीरे धीरे स्पष्ट होती है, जैसे रात के अंत में प्रकाश फैलता है। साधक देखता है कि जिसे वो मेरी कहानी समझता था, वो केवल चेतना की सतह पर चलती लहरें थीं। गहराई हमेशा शांत थी। विवेक चूड़ामणि का अंतिम संकेत यही है, तुम लहर नहीं, सागर हो। लहर उठेगी, गिरेगी, पर सागर अपरिवर्तित रहेगा। इस पहचान में एक अद्भुत साहस जन्म लेता है। जीवन अब डर से नहीं, समझ से जिया जाता है। और यहीं से असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि जिसने खुद को छू लिया, उसके लिए हर क्षण साधना है, हर श्वास ध्यान जब है। हर श्वास ध्यान बन जाए, तब साधक समझने लगता है कि साधना कोई अलग गतिविधि नहीं, वही जीवन की धड़कन है। विवेक चूड़ामणि बार बार संकेत देता है कि आत्मबोध किसी विशेष मुद्रा या स्थान का बंधक नहीं। असली प्रश्न है, क्या मैं इस क्षण जाग रहा हूं? चलते हुए, बोलते हुए, काम करते हुए, क्या भीतर कोई ऐसा बिंदु है जो सबको देख रहा है? जब ये स्मरण स्थिर होने लगता है, तब साधक दुनिया से भागता नहीं, वो पहली बार सच में दुनिया के बीच उपस्थित होता है। क्रिया चलती रहती है, पर भीतर अक्रिय शांति बनी रहती है। धीरे धीरे एक और रहस्य खुलता है, जिसे हम मेरा मन कहते थे, वो भी एक दृश्य है। विचार उठते हैं जैसे आकाश में बादल, पर आकाश भीगता नहीं। इसी तरह चेतना हर अनुभव को जगह देती है, पर उससे बंधती नहीं। ये देखना बौद्धिक समझ नहीं, जीवित अनुभव है। और जैसे ही ये अनुभव गहराता है, भय की पकड़ ढीली पड़ती है, क्योंकि भय हमेशा किसी खोने वाले मैं से जुड़ा था।
जब साधक सीधे देख लेता है कि उसका वास्तविक स्वरूप खो ही नहीं सकता, तब एक शांत साहस जन्म लेता है, बिना शोर का, बिना घोषणा का। यहीं मुक्ति का स्वाद स्थायी होने लगता है। कोई आतिशबाजी नहीं, कोई अलौकिक दृश्य नहीं, बस एक सरल स्वाभाविक स्वतंत्रता, जैसे लंबे समय से पहना हुआ भारी वस्त्र उतर गया हो। विवेक चूड़ामणि कहता है, जो स्वयं को जान लेता है वो जीवन से दूर नहीं जाता, वो जीवन को पहली बार पूर्णता से स्वीकार करता है। सुख आए तो साक्षी, दुख आए तो भी साक्षी। लहरें बदलती हैं, पर पहचान सागर में टिकी रहती है। और अब अंतिम प्रश्न उभरता है, अगर सत्य हमेशा यही था, तो हमें उसे देखने से क्या रोकता रहा? हमें रोकने वाली कोई बाहरी दीवार नहीं थी, केवल आदत की धुंध थी। विवेक चूड़ामणि कहता है कि अज्ञान कोई ठोस वस्तु नहीं, वो बार बार दोहराई गई मान्यता है। हम बचपन से सुनते आए, तुम ये हो, तुम वो हो, और धीरे धीरे उधार की परिभाषाएं हमारी पहचान बन गईं। साधक जब सजग होकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो दूसरों की आवाज़ों से बना एक व्यक्तित्व ढो रहा था। ये देखना दर्दनाक भी हो सकता है, क्योंकि झूठ टूट के समय शोर करता है, पर उसी टूटन में एक साफ जगह बनती है जहां पहली बार सत्य सांस ले सकता है। यहीं से वास्तविक वैराग्य जन्म लेता है। वैराग्य का अर्थ भागना नहीं, बल्कि चिपकाव का अंत है। वस्तुएं रहती हैं, संबंध रहते हैं, जिम्मेदारियां भी रहती हैं, पर उनमें खो जाने की मजबूरी नहीं रहती। विवेक चूड़ामणि साधक को भीतर एक केंद्र खोजने को कहता है, जहां से वो सब कुछ देख सके, पर किसी में डूबे नहीं। इस केंद्र में ठहरते ही जीवन हल्का लगने लगता है। चाहते उठती हैं, पर आदेश नहीं देती। स्मृतियां आती हैं, पर कैद नहीं करती। जैसे कोई अभिनेता मंच पर पूरी तरह भूमिका निभाए, पर भीतर जानता हो कि वो भूमिका नहीं है। और तब आत्मबोध कोई दूर की उपलब्धि नहीं लगता, वो स्वाभाविक पहचान बन जाता है। साधक देखता है कि जिसे पाने के लिए वो भटक रहा था, वो कभी खोया ही नहीं था। यही मुक्ति की परिपक्व अवस्था है। खोज समाप्त, पर जागरूकता जीवित। अब जीवन लक्ष्य नहीं, अभिव्यक्ति बन जाता है। हर क्षण में वही मौन चमकता है जिससे ज्ञान जन्मा था। और इसी मौन में एक अंतिम आमंत्रण छुपा है। क्या साधक इस पहचान में स्थिर रह पाएगा जब दुनिया फिर से उसे नाम और रूप में खींचेगी? दुनिया फिर खींचेगी, यही उसकी प्रकृति है। नाम, रूप, भूमिका, वे बार बार तुम्हें पुकारेंगे। विवेक चूड़ामणि साधक को डराता नहीं, तैयार करता है। वो कहता है, स्थिरता संघर्ष से नहीं, स्मरण से आती है। बार बार लौटना, इसी क्षण, इसी साक्षी में। गिरना असफलता नहीं, भूल जाना स्वाभाविक है, पर हर बार याद आना, यही साधना की परिपक्वता है। जैसे नदी चाहे जितना मुड़े, अंततः सागर की दिशा नहीं भूलती, वैसे ही जागा हुआ हृदय अंत में अपने स्रोत को पहचान ही लेता है। धीरे धीरे ये स्मरण प्रयास से सहजता में बदलता है। पहले साधक साक्षी को पकड़ने की कोशिश करता है, बाद में समझता है कि साक्षी को पकड़ना नहीं, उसमें विश्राम करना है। यहीं मौन अपनी पूरी गहराई खोलता है। अब मौन केवल ध्यान के समय नहीं, शब्दों के बीच भी मौजूद है। बातचीत चल रही है, काम चल रहा है, जीवन अपनी गति से बह रहा है, पर भीतर एक अचल आकाश बना हुआ है। विवेक चूड़ामणि का संकेत स्पष्ट है। मुक्ति किसी अलग अवस्था में जाना नहीं, बल्कि हर अवस्था में अपनी वास्तविकता को न खोना है। और तब अंतिम समझ खिलती है। आत्मबोध अंत नहीं, एक जीवित आरंभ है। जिसने स्वयं को जान लिया, उसके लिए हर संबंध पवित्र हो जाता है, हर क्रिया ध्यान बन जाती है। अब जीवन से भागने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि जीवन और चेतना अलग नहीं दिखते। साधक देखता है, वही मौन वृक्षों में हिल रहा है, वही ज्ञान आंखों से देख रहा है, वही स्वतंत्रता हर श्वास में धड़क रही है। यहां पहुंचकर खोजी और खोज एक हो जाते हैं, और अब केवल एक खुला रहस्य बचता है। क्या ये पहचान क्षणिक झलक रहेगी, या साधक इसे अपनी स्थायी दृष्टि बना लेगा? अगर ये पहचान स्थायी दृष्टि बन जाए, तो जीवन का अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। तब साधक समझता है कि मुक्ति किसी भविष्य की घटना नहीं, ये देखने का ढंग है। वही दुनिया, वही लोग, वही चुनौतियां, पर अब केंद्र बदल चुका है। पहले अनुभव केंद्र था और साक्षी खो जाता था। अब साक्षी केंद्र है और अनुभव आते जाते दृश्य बन गए हैं। विवेक चूड़ामणि इसी परिपक्वता को परख कहता है। क्या सुख आने पर भी तुम स्वयं को याद रखते हो? क्या दुख आने पर भी तुम्हारी पहचान नहीं डगमगाती? यही भीतर की स्वतंत्रता की परीक्षा है।
इस अवस्था में एक गहरा करुणा भाव जन्म लेता है, क्योंकि जो खुद को जान लेता है वो दूसरों को अलग नहीं देख पाता। उसे दिखता है कि हर व्यक्ति उसी सत्य को खोज रहा है, बस रास्ते अलग हैं, भाषा अलग है। ये समझ अहंकार को पिघला देती है। अब ज्ञान दिखावा नहीं बनता, सेवा बन जाता है। मौन भागना नहीं बनता, उपस्थिति बन जाता है। साधक बोलता है, हंसता है, काम करता है, पर भीतर जानता है कि वो उस असीम चेतना की अभिव्यक्ति है, और इस जानने में एक सहज नम्रता है। यहीं विवेक चूड़ामणि का मौन उपदेश पूरा होता है। आत्मबोध कोई अंतिम वाक्य नहीं, बल्कि जीवित अनुभव है, जिसे हर क्षण फिर से जीना पड़ता है। जैसे दीपक को जलाए रखने के लिए तेल चाहिए, वैसे ही जागरूकता को स्मरण चाहिए। पर अब ये बोझ नहीं लगता, ये आनंद बन जाता है। साधक देखता है कि जीवन स्वयं गुरु है, हर घटना दर्पण है, हर संबंध साधना है। और इस अखंड ध्यान में एक प्रश्न धीरे से उठता है, जब सब कुछ उसी एक चेतना का खेल है, तो क्या सच में कभी कोई अलग था? अगर कभी कोई अलग था ही नहीं तो खोज किसकी थी? यही अंतिम गांठ है जिसे विवेक चूड़ामणि खोलना चाहता है। साधक पीछे मुड़कर देखता है और पाता है पूरी यात्रा एक वृत्त की तरह थी। वो जहां पहुंचा है वहीं से चला था। फर्क केवल इतना है कि पहले वो अनजान था, अब जागरूक है। पहले वो लहर को ही सब कुछ समझता था, अब सागर को पहचानता है। इस पहचान में कोई उपलब्धि का गर्व नहीं, बल्कि एक शांत विस्मय है, जैसे कोई लंबे सपने से जागकर मुस्कुरा दे। अब ज्ञान निष्कर्ष नहीं देता, खुलापन देता है। मौन खाली नहीं लगता, भरा हुआ लगता है। मुक्ति दूर नहीं लगती, स्वाभाविक लगती है। साधक देखता है कि जीवन को ठीक करने की उसकी पुरानी कोशिशें धीरे धीरे गिर रही हैं। कुछ भी स्थायी पकड़ में नहीं आता, और पहली बार यही बात डर नहीं, स्वतंत्रता देती है। क्योंकि जो स्वयं को जान चुका है, उसे सहारे की जरूरत नहीं रहती। वो बदलते संसार के बीच अचल आधार खोज चुका है। यहीं से जीवन एक सतत ध्यान बन जाता है, बिना प्रयास का, बिना तनाव का। चलना ध्यान, बोलना ध्यान, सुनना ध्यान। हर क्षण में वही साक्षी चमक रहा है जिसकी खोज शुरू हुई थी। विवेक चूड़ामणि का मौन संदेश यहीं ठहरता है। सत्य कहीं छिपा नहीं, केवल अनदेखा था। और जो उसे देख लेता है, उसके लिए साधना समाप्त नहीं होती, वो जीवन का स्वाभाविक स्वरूप बन जाती है। अब कोई अंतिम वाक्य नहीं बचता, केवल जीता हुआ मौन। अब इस क्षण तुम केवल इतना याद रख सको कि तुम्हारे भीतर एक अचल साक्षी है, जो हर अनुभव से बड़ा है, तो साधना शुरू हो चुकी है। उसे पकड़ना नहीं, केवल पहचानते रहना है, बार बार, हर दिन, हर श्वास में। यहीं रुकते हैं, शब्दों पर नहीं, उस मौन पर जहां से वे जन्म लेते हैं। और शायद अगली बार जब तुम खुद से पूछो मैं कौन हूं, तो उत्तर बाहर नहीं, भीतर से उठे। धन्यवाद।